हेलो, कहाँ है? कितना देर से फोन लगाए, फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। 2 घंटा से हम रेडियो के बैठे हैं रूम में। आप हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहाँ घूम रहे हैं? आइए जल्दी रूम में। अरे आ गए। रखो फोन बार बार करते रहती है, यही ना है। कहाँ निकल जाते हैं घूमने? घूमने गए थे, बचवा का एडमिशन कराने परेशान है। कुछ पता चला एडमिशन होगा कि नहीं होगा इसका? तो हम गए थे, वही बच्चा का एडमिशन है। 2-3 स्कूल गए तो नया शिक्षा नीति कुछ आया है, तो उस पर अब पता करेंगे तब ना कि नया शिक्षा नीति क्या है। आपके सर्कल में इतने सारे दोस्त हैं, किसी से ही पूछ लेते हैं। हाँ तो किसी से पूछिए फोन करके। अरे चंदू भैया से पूछते हैं, बड़ा जानकार आदमी है भाई। पूछिए। हाँ भैया। अरे कहाँ है भैया? जी जी जी, आप घर ही आ रहे हैं? अरे भैया तो आप ही के पास हम लोग जा रहे थे। आइए 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 भैया, आइए आइए भैया। प्रणाम। नमस्ते। तुम याद किया, पहुंच गए। अरे भैया ये देखिए ना, का बताओ का प्रॉब्लम है? तो ये परेशान क्यों? इसको लग रहा है कि हम घूम रहे हैं। बचवा का एडमिशन नहीं हो रहा है भैया। 2-3 स्कूल घूमे हैं, तो एगो नया शिक्षा नीति आया है, तो बोला कि उसके अंतर्गत एडमिशन होगा। तो क्या है नया शिक्षा नीति, इसी के लिए परेशान है। जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति आई जी भैया, तो उसमें अब पहले वाली बात नहीं है। अब बात ये है कि कैसे ग्रामीण बच्चा को पहले जान लेना है, कैसे उसमें क्या प्रावधान है, क्या है, ये सब जान करके बच्चों को कैसे अब शिक्षा देना है, तो ये सब जान करके तब हम ये करेंगे। अरे वो क्या है ना कि ग्रामीण बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुछ खास योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है। अब ज़्यादा तो हमको पता नहीं है। अरे वो मेरे पापा के जो मित्र हैं ना, डॉक्टर योगेंद्र लाल दास जी, बड़ी विद्वान आदमी हैं। तो भैया डॉक्टर योगेंद्र लाल दास हैं, तो वही हम लोग को नया शिक्षा नीति के बारे में पूरा जानकारी दे देंगे कि ग्रामीण बच्चों का एडमिशन और ग्रामीण बच्चों का विकास इससे कैसे होगा। अरे उसी पर काम कर रहे हैं, उसी के विश्लेषक है, उसी पर वो बहुत विद्वान आदमी है ना, उस पर बताएंगे तुमको ज़्यादा कुछ सारा जानकारी दे देंगे। तब चलिए ना भैया, मिलवाइए ना उनसे। ऐसा करो, हम उनके घर पर बैठे हुए हैं, देखते हैं वो अभी कहीं जाए नहीं, तो उनके साथ हम बातचीत में तब तक है, तुम जल्दी पहुँचो। ठीक है भैया, हम तैयार हो। ठीक है, ठीक जल्दी है। जल्दी। चलिए हम लोग आते हैं। तो कोई नई शिक्षा नीति के तहत वो कोई बता दिया कुछ, तो वो हमसे पूछ रहे थे, तो हम कहे सर आप हैं नहीं, तो पूछने की क्या जरूरत है, इसलिए हम पहले आ गए कि सर को माने ये है वो आ जाएगा, है ना। तो बस आ रहे थे, उनको थोड़ा नई शिक्षा नीति के बारे में जो कुछ है विस्तार से तो बता दिया जाए, है ना। ठीक तो है। उससे क्या होगा कि, है ना जी, ठीक है, आने दीजिए। जी। नमस्ते राजा भैया। अरे सर यही हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। जी, नमस्ते। सागर जी क्या है कि सर हुए योगेंद्र लाल दास जी, है ना, और यहाँ निदेशक हैं बिहार विद्यापीठ में। तो जो आप वो हमसे जो पूछ रहे थे कि नई शिक्षा नीति में क्या होगा, नहीं उतना तो हम जानते नहीं हैं। आप सर से जो कुछ भी है विस्तार से पूछिए, आप भी समझ लेंगे, हम भी समझ गाँव में लेंगे। गए थे सर घूमने, तो कोई मेरी सहेली जो थी वो हाँ। बोल रही थी कि कोई नई शिक्षा नीति आई। हाँ, सर नई शिक्षा नीति क्या है? शैक्षिक सुधार हो ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब प्राप्त कर सके। जी शिक्षा के साथ साथ कुछ हुनर भी, कौशल भी विकसित हो, जी जिससे शिक्षित होने के बाद जो बच्चा है वो आत्मनिर्भर हो जाए। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा नीति को लाया गया। अच्छा जी। सर, तो इससे पहले तो शिक्षा नीति थी, जी तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि नई शिक्षा नीति लाने की जरूरत पड़ी? देखिए, पहले जो शिक्षा नीति थी वो एक तो 1968 की थी और दूसरी 1986 की थी, जी जिसमें 1992 में कुछ संशोधन भी लाया गया था। तो वो सब शिक्षा नीति भी मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर देती थी, जी प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करती थी और उच्च शिक्षा में भी सुधार करने की बात करती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जी और ये 34 वर्ष के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। इसकी आवश्यकता पड़ी कि अब तक शिक्षा नीति आने के बावजूद शिक्षा के व्यवस्था में जी जो शोध होता था, चाहे मूल्यांकन होता था, जी सर, या जो परिणाम देखा जाता था, उसमें जितनी उपलब्धि हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। इसलिए उसके कारण को ढूंढ के जी और उसको निदान
की दृष्टि से ये नई शिक्षा नीति को लाई गई, ताकि जो भी त्रुटियां पहले की शिक्षा नीति में है, चाहे उसके कार्यान्वयन में भी है, जी। उसको दूर कर दिया जाए। अच्छा, इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान जो कि आपने बातें की कि प्रौढ़ शिक्षा भी उसमें रखी गई थी पहले की शिक्षा नीति जी। में, तो ये जानना चाहेंगे इस प्रकार से एक सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था मैंने सरकार के द्वारा, तो ये जानना चाहेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान नई शिक्षा नीति में दोनों में क्या समन्वय है या क्या अंतर है। दूसरी बात कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा रखी गई है कि नहीं, ये जानना चाहेंगे। जी। नहीं, बिल्कुल है। सबसे पहली बात जो आप पूछ रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति में जी समन्वय है या नहीं? जी तो बिल्कुल समन्वय है। जी जो प्रगतिशील कदम पहले उठाए जा चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो सारे कार्य चलते रहेंगे। और सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट है कि सबको शिक्षित करने की बात है, तो नई शिक्षा नीति में भी 100% बच्चों को शिक्षित करने की बात है, एक भी छूटे नहीं। उसमें 3 बात मुख्य रूप से थी। एक तो ये कि सबकी सहभागिता, सबका नामांकन और सबकी उपलब्धि। जी। सबकी उपलब्धि मतलब कि जितना उसको सीखना चाहिए वो सीख जाए। ये 3 अंग सर्व शिक्षा अभियान का था और ये तीनों अंग नई शिक्षा नीति में भी है समाहित, इसलिए समन्वय है। लेकिन नई शिक्षा नीति एक विस्तारित रूप है शिक्षा का। नई सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से जो अभी केंद्रित था वो था शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत। और शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही जी हैं। चाहे उनको पाठ्य पुस्तक देने की बात है, चाहे उनको यूनिफॉर्म देने की, जी। ड्रेस देने की बात है, या मध्याह्न भोजन देने की बात है, या और सारी जो स्कूल में भौतिक व्यवस्था में सुधार करने की बात है, जी। या अच्छे शिक्षक, योग्य शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक को रखने की बात है। वो सारी बातें नई शिक्षा नीति में भी है। जी। लेकिन नई शिक्षा नीति जो है वो थोड़ा परिधि उसका थोड़ा व्यापक हो गया है। जी। पहले की शिक्षा नीति में शिक्षा अधिकार अधिनियम में, पहले की शिक्षा अधिकार अधिनियम में, शिक्षा नीति नहीं कहेंगे उसको, सर्व शिक्षा अभियान जिस चीज़ को लागू कर रहा था जी। उसमें मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा अधिकार का अधिनियम था उसका लाभ बच्चों को मिल रहा। जी। लेकिन अब 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 3 से 18 वर्ष 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम के परिधि में लाना 3 साल का रियायत मिल गया सर हाँ, इसको। 3 साल का ही नहीं मिला, 6 साल 6 साल का। पहले 6 से 14 साल का जी था। सर। 3 से अब 18 3 से 18 तक का जो है 7 साल। अब ये हो गया कि 3 से लेके 8 वर्ष तक, मतलब 5 साल तक का जो होगा वो बच्चों का प्री प्राइमरी स्कूलिंग। प्री प्राइमरी उसमें 3 साल पूरा होने के बाद बच्चे जाएंगे जी। 4, 5, 6 तक जो है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। छठी ये जो 3 साल की अवधि होगी, पैटर्न को समझ लीजिए, ये जो अवधि होगी उसमें बच्चों को खास तौर से खेल खेल में कुछ सीखने का अवसर दिया जाएगा जी। और मनोरंजक वातावरण में ऐसी परिस्थिति बनाई जाएगी जी। कि बच्चों को शिक्षा या शिक्षक का भय न रहे मन में। नहीं रहे। वो स्कूल व्यवस्था में जब वो आगे जाए जी। तो वो बड़ी ही खुशी संलिप्त उसको रहे। स्वीकार करे और उसमें संलग्न हो जाए। जी। तो इसलिए 3 साल तो उसके लिए है, लेकिन उसी में आंगनबाड़ी के माध्यम से या जो प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं या जो स्थापित होंगे उसके माध्यम से वर्ग 1 और वर्ग 2 की शिक्षा दे दी जाएगी वहाँ उनको। जी। उसी में वो इंक्लूड रहे। हाँ, उसी में वो 5 साल की अब ये शिक्षा हो जाएगी बच्चों की प्रारंभिक। उसके बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं की शिक्षा दी जाएगी। और 6ठी में नई शिक्षा नीति में जी। सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी बदलाव आया है वो ये है कि अब 6ठी वर्ग से लेके और 12वीं तक के बच्चों को जी। पढ़ाई के साथ साथ
किसी न किसी हुनर में प्रशिक्षित कर दिया जाए। अच्छा, कौशल, मतलब कौशल को लेकर विकास, के। हाँ, कौशल विकास, व्यावसायिक कुशलता उसको कहिए या कौशल विकास कहिए, कि ताकि वो अपना कोई रोजी रोजगार कर सके, जी। उतना प्रशिक्षण उसको मिल जाए पढ़ाई के आत्मनिर्भर साथ बन साथ सके। स्कूल में ही जी। आत्मनिर्भर हो जाए। तो छठी से लेके 8वीं तक की 3 साल की फिर पढ़ाई उसको होगी पढ़ाई स्कूली। जी 8वीं के बाद अब 2 साल के बजाय 4 साल का होगा उसका विद्यालयी शिक्षा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। जी और छठी से जो जारी रहेगी कौशल विकास का जी प्रशिक्षण साथ साथ देना, वो 12वीं तक चलते वो रहेगा। 12वीं तक चलती रहेगी। चलती रहेगी। और 12वीं कर लेने के बाद जी जो शिक्षक बनना चाहेंगे वो अब 2 वर्ष बीएड की ट्रेनिंग लेने के बजाय 4 वर्ष की बीएड की ट्रेनिंग लेंगे। अच्छा, और 4 वर्ष की ट्रेनिंग लेने के बाद वो मूल रूप से शिक्षक पद के लिए योग्य माने जाएंगे। मतलब शिक्षक हो। ठीक है, ये हो जाएगी पैटर्न पूरा। ये है 12 स्कूली शिक्षा का जी। 12 साल तक का ये पैटर्न। पैटर्न है। जी उसके बाद ऊपर की शिक्षा, जब बच्चे 12वीं के बाद, वो 12वीं के बाद तो फिर शुरू हो जाती है यूनिवर्सिटी की शिक्षा। जी तो यूनिवर्सिटी कॉलेज या विश्वविद्यालय की जो शिक्षा प्रारंभ होगी, उसमें क्या होगा कि पहले ये था, एक तो ये कि पहले वर्गीकृत कर देते थे जिसको स्ट्रीम कहते हैं, जी कि कौन आर्ट्स में जाएगा, कौन साइंस में जाएगा, कौन कॉमर्स में जाएगा। अब उस तरह की व्यवस्था जो है रहेगी, जी सर। लेकिन विषय सब रहेगा, जी लेकिन अब आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों को अगर इच्छा हो कि हम साइंस के भी एक सब्जेक्ट ले लें, कॉमर्स के भी एक सब्जेक्ट ले लें, जी तो वो छूट होगी, अच्छा, वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। मतलब मल्टी एजुकेशन हो हाँ जाएगा हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब वो बीए तक की पढ़ाई पहले 3 वर्ष पूरा नहीं कर लेते थे, तब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। नहीं मिलता था। अब नई शिक्षा नीति में के पैटर्न में बदलाव ये हो गया है जी कि 1 साल की भी पढ़ाई अगर पूरी कर लेंगे वो, तो फर्स्ट तो ईयर उनको वो 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मिल जाएगा। 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उनको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल मिल जाएगा। जाएगा। अगर 3 साल पूरा करेंगे तो फिर वो बीए फाइनल डिग्री या ग्रेजुएट कहिए, जी। हाँ, वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। और 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद वो किसी भी अपने जॉब के लिए, नौकरी के लिए जहाँ तहाँ अप्लाई कर पात्र माने जाएंगे, अप्लाई करेंगे और वो सेवा प्राप्त कर जी। सकेंगे। मतलब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली प्रक्रिया वो समाप्त। हाँ हाँ, उसके बाद जो है अगर किसी को पीएचडी करनी है जी तब उनको फिर 1 साल, अच्छा 4 साल, चौथा साल में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी और उसके बाद वो पीएचडी करेंगे। तो बात आती है कि किसी को मेडिकल में जाना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, वहाँ तो अनिवार्य रूप से पूछा जाता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्या है आर्ट्स। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए, रहना चाहिए। अतिरिक्त तो जो भी हो। तो वहाँ इसका कैसे वो माने निदान क्या उसमें दिख पा रहा है? देखिए, वो तो जिस तरह के जॉब में या जिस तरह का साइड आपको लेना है जी वो तो कंपलसरी रहेगा ही। जी तो वो सर। रहेगा। ये ऑप्शन खाली ये दिया गया है कि आप अगर जैसे एक्स्ट्रा पेपर है या ऑप्शनल पेपर होता है तो उसमें आप साइंस के उसमें सब आप add कर आप सकते साइंस के सब्जेक्ट के का विद्यार्थी होने के बावजूद भी अगर आर्ट्स आर्ट्स का म्यूजिक लेना चाहे जी या कला लेना चाहे, आर्ट्स का कोई चीज़ तो ले सकते हैं। सर एक सवाल और है सर, एमए वाला जो है सर वो 1 साल घटा है तो उसका प्रभाव कैसा होगा सर, जो 1 साल कम हुआ है? नहीं तो 1 साल जो कम आ तो उसके चलते ये ग्रेजुएशन तो 4 4 साल का साल। हो गया। अच्छा, ये इधर मिला करके दोनों वो हो गए। जैसे मेडिकल का जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी बैचलर डिग्री मानी जाती है अभी भी, जी और वो 4.5+1 यानी 5.5 साल में बैचलर डिग्री पूरी होती है। जी सर। मेडिकल की बात करें तो इंजीनियरिंग वालों की जो डिग्री है वो लगता है 4 इयर्स का और प्लस इंटर्नशिप का जाता है।
तो क्या वहाँ भी कोई तब्दीली की गई है? देखिए, टेक्निकल डिग्री के बारे में और मेडिकल डिग्री के बारे में जो तब्दीली नई शिक्षा नीति में मौलिक रूप से है, वो इस तरह के पीरियोडिकल चेंज मेरे ख्याल से नहीं है। जी। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात है और लोकल रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात है। तो लोकल रीजनल लैंग्वेज जो है जी। वो स्कूली स्तर पर, जी। लोकल रीजनल लैंग्वेज स्कूली स्तर पर कहने का मतलब जो प्राथमिक वर्ग के बच्चे हैं 5वीं क्लास तक मुख्य रूप से उनके बारे में बात है कि उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए शिक्षा दी जाए या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, जिसमें उनको समझना और जिसमें खास तरह से उनको पार्टिसिपेट करना, इंटरेक्ट करना, बात करना शिक्षक के साथ, भय भी कम हो, अपनी बात को भी रख सकें, प्रश्न भी पूछ सकें। समझ भी आए। हाँ, ये चीज़ है। जी। और जो टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में सबसे बड़ी बात जो की गई है कि वहाँ भी अब नेशनल, जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक भी नहीं उपलब्ध है, लेकिन अब टेक्निकल मेडिकल कोर्स के लिए भी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी, पाठ्यक्रम बनेगा उसका, और उसके हिसाब से हो सकता है कि बाद में जाके कुछ परिवर्तन हो। वो सारा अभी एक्सपेरिमेंट होगा और उसकी जो अलग अलग इसके क्रियान्वयन के लिए जो है अलग अलग विषय, अलग अलग विधा के लिए जो है समिति अलग अलग बनेगी और वो सारी बातें विस्तार से निर्धारित करेगी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बचपन की जो शिक्षा है या बचपन पूरी जिंदगी भर की एक नींव होती है। तो फाउंडेशन जो मौलिक है, आज विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देखा जाए तो लोग ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा को तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये व्यावसायिक तौर पे भी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रखा गया है। जब हम बच्चे को शुरुआती दौर में 4-5 वर्षों तक उसे गंवई जो भाषा कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा, उसमें हम उसे शिक्षित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी मानसिकता भविष्य में अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके मापदंड कम हो जाए या कुछ ज़्यादा अंतर, ऐसा कुछ दिख पा रहा है? देखिए, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल वो मातृभाषा ही पढ़ेंगे। जी। मातृभाषा में शिक्षा देने का मतलब है कि जो अभी विषय उनको पढ़ा रहे हैं वो देवनागरी लिपि है उसकी। जी सर। और जो वोकैबलरी है, डिक्शनरी उसकी जो है बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। जी। भाषा की पढ़ाई भी अगर सही तरीके से उनको जो स्थानीय शब्दकोश है जी सर, उस पर आधारित हो जाए जी। तो उनको समझने में, और जैसा मैंने कहा कि शिक्षकों के साथ बात करने में, प्रश्न करने में जी। कोई जो अभी झिझक है वो झिझक दूर हो जाए, जी। ये उद्देश्य है इसका। लेकिन ये नहीं है कि अंग्रेजी वो पढ़े नहीं। तो पहली बात तो यह है कि उसके लिए पाठ्यक्रम बदलेगा जी। सबका। पाठ्यक्रम बदलने के साथ साथ जो है वो फिर पाठ्य विवरण की विशिष्ट रूप से किस सब्जेक्ट विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, जी सर, और उसके बाद फिर पाठ्य पुस्तक बनेगा। तो उस समय ये ध्यान में रखा जाएगा कि सरल से सरल, स्पष्ट और कम से कम। तो पहली प्राथमिकता की पाठ्य पुस्तक का लोड कम है, कम कर। और दूसरा कि मन से तैयार हो पढ़ने के लिए, जी कि मानसिक रूप से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए, ऐसा वातावरण दें प्रेशर ना वर्ग हो के कि नहीं, अंदर। आपको पढ़ना ही है। और बाल केंद्रित शिक्षा हो। नई शिक्षा नीति में मुख्य बात है बाल केंद्रित, बाल जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं, जो बच्चों की समस्याएं हैं, जी। उसको ध्यान में रख के बच्चे जिस तरह के शब्द बोलते हैं जी सर, उन चीज़ों को लाया जाए। स्पिरिट ये है, इसको जी। समझिए। बहुत अच्छी ये नहीं- जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी बातें जी, हम लोग जी, को हाँ, जानकारी सर। मिली। एक चीज़ है, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम से जुड़े जितने भी गांव घर के प्यारे दर्शक हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिक्षा नीति के? गांव घर के दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इसके जितने हितभागी हैं, चाहे अभिभावक हैं या समुदाय के लोग हैं जी या शिक्षा से जुड़े जो पदाधिकारी वर्ग हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर और बहुत ही प्रभावी ढंग से नीति को लागू करें, क्रियान्वित करें, ताकि उसका लाभ बच्चों तक पहुंचे और सभी बच्चे निर्धारित दक्षता हासिल करें, विकसित हों, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हुनर विकास के क्षेत्र में भी, और वो आत्मनिर्भर बन जाए। प्यारे दर्शकों, अगर आप हमें कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है।
कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। दर्शकों, तब तक के लिए हमारी टीम गांव घर को इजाज़त दीजिए और प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्ते। सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।